नमस्कार, आपका स्वागत है गीता वाइब्स में। अप दीपो भवो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी ध्यान की साधना को कैसे आगे बढ़ाएं, निश्चय क्यों अनिश्चय या अनिश्चित क्यों कहें, उस पे चर्चा करने से पहले एक प्रियजन का हमारे पास कमेंट आया है कि आप जो बता रहे हैं वो हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है, वो हमारा सन्यासी मन हो जाएगा, फिर हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, जो हमारा गृहस्थ जीवन है, वो थोड़ा मतलब अपनी दिशा से बदल जाएगा, या फिर हमारा संन्यास लेने से हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मैं ये अपने जो प्रियजन हैं उनकी संदेह को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो हम विपश्यना करते हैं वो ना तो वैराग्य की तरफ ले जाता है, ना संन्यास की तरफ ले जाता है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रोज़मर्रा का कार्य करते हुए भी आप आराम से ये ध्यान साधना कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का संदेह आपको मन में नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा वैराग्य बढ़ेगा, इससे हम सन्यासी हो जाएंगे। तो आपने कभी उन सन्यासियों को देखा है जो सच में अपने अध्यात्म को बढ़ावा देके और अपने मन को जीत लिया है? उन सन्यासियों को आप कभी संसार में देखोगे ही नहीं। वो इस संसार, भौतिक संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं। वो उनके लिए कोई भी भौतिक संसार से लेना देना नहीं रहता है। पर जो किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लूँ। पर जो आजकल के साधु सन्यासी हमें हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में मिले, वो साधु सन्यासी आपको नहीं लगता है कि वेश धारण किए हुए हैं? और क्या वो मोह माया के जाल में नहीं फंसे हुए हैं? वो कितना अपना भौतिक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल निरर्थक है कि हम ध्यान साधना से सन्यासी जीवन में चले जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे ध्यान साधना से हमारा केवल तात्पर्य है अपने मन को जानना। अपने मन को जानने से ही हमारे जो गृहस्थ जीवन के, जो भौतिक जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से उनको सुलझा सकते हैं। अपना गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। हाँ, अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी को समझने में बहुत आपको ये सहायता करेगा ध्यान। और अगर आप पति हैं, अगर आप पत्नी हैं तो आपको अपने पति को समझने में बहुत सहायता करेगा ये ध्यान साधना। तो हमारी बस यही आप लोगों से विनती है कि आप इसको बिल्कुल निरर्थक ना लें, और इसमें कोई भी संदेह ना करें कि ध्यान साधना से हम भटक जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको बताते हैं कि हम अनिश्चय क्यों कहें। और आशा है जिन्होंने ये कमेंट किया होगा उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, उनका संदेह समाप्त हो गया होगा। धन्यवाद।